बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट कुरतुल आयशा और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज किसी एकेडमिक टॉपिक के ऊपर मैं आपसे बात नहीं करने जा रही। आज की जो वीडियो है उसका मौजू ये है कि आपको एक अच्छी एडवाइस कैसे मिल सकती है, या आप अपने किसी भी लॉ सूट को, किसी भी कानूनी मसले को कैसे अच्छे तरीके से उसको परसू कर सकते हैं, कैसे अच्छे तरीके से उसको चला सकते हैं और उसको विन कर सकते हैं। नॉर्मली हमारे पास क्लाइंट्स आते हैं और एक सरसरी सी बात बताएंगे, एक प्रोपोजिशन बताएंगे सरसरी सी, उसके अंदर बहुत सारी चीजें, बहुत सारी डेट्स मिसिंग होंगी, बहुत सारे जो बारीक नुक्ते हैं वो इतनी मुख्तसर गुफ्तगू में हमें नहीं वो बता पाते। जितना सरसरी सा वो बताते हैं उतना सरसरी सा हम जवाब दे देते हैं, क्योंकि कुछ प्रोपोजिशन ऐसी होती हैं जो मिलती जुलती होती हैं। मैं ये नहीं कहूंगी कि वो बिल्कुल एक जैसी होती हैं, कोई केस दूसरी केस जैसा नहीं होता। हर केस अपनी नोयत का एक अलग से केस होता है और डिस्टिंक्टिव होता है, लेकिन कुछ बेसिक कवानीन ऐसे हैं जिनकी इंप्लीमेंटेशन सेम तरीके से हो रही होती है। तो जो सरसरी तौर पर हम आपकी बात सुन के आपको एडवाइस करते हैं, तो उस एडवाइस को कभी भी हतमी ना माने। कभी भी ये ना समझें कि आपने दो चार फैक्ट्स बताकर जो एडवाइस ली है अब इसमें मैं अमल करूंगा, इस वकील की तो मैं फीस अफोर्ड नहीं कर सकता तो मैं किसी और सस्ते वकील को कर लूंगा और एडवाइस में इनकी यूज कर लूंगा और कम पैसे देकर मैं किसी और वकील की सर्विसेज हायर कर लूंगा। तो ऐसी सूरत में आपको सिवाय नुकसान के और कुछ भी नहीं होगा। आज की वीडियो में ये बात करने का जो मकसद है वो बहुत ही जरूरी है, और वो ये है कि मुख्तलिफ कवानीन में मुख्तलिफ लोग एक्सपर्ट होते हैं। हर इंसान हर फील्ड में एक्सपर्ट नहीं होता। वो इंग्लिश की कहावत है, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स इज मास्टर ऑफ नन। जो प्रोफेशनल बहुत ज्यादा एरिया को कवर कर रहा होता है वो किसी एक में एक्सपर्टी हासिल नहीं कर सकता। तो आपका जो भी प्रॉब्लम है, आपका जो भी मसला है, आपको किसी एक्सपर्ट कंसल्टेंट, किसी एक्सपर्ट एडवाइजर के पास जाना चाहिए। मेरी बात करने का मकसद ये है कि कंसल्टेंसी को फॉर ग्रांटेड मत लिया करें। आप लोग कंसल्टेंसी लेते हैं उठते बैठते चलते फिरते, जैसे विंडो शॉपिंग की जाती है। ऐसी कंसल्टेंसी आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है। पेड कंसल्टेंसी देने की आदत डालें। अगर आपको लगता है कि कोई खास शख्स, कोई खास वकील या कोई खास प्रोफेशनल, और ये बात सिर्फ वकीलों तक महदूद नहीं है, मैं इवन मेडिकल के हवाले से या किसी डॉक्टर के हवाले से भी आपको यही एडवाइस करूंगी, या किसी भी एक्सपर्ट की आपको जब भी राय चाहिए होगी, तो कंसल्टेंसी या राय, एडवाइस, मशवरा वो किसी भी प्रोसीजर से ज्यादा कीमती होता है। अगर आपको लगता है कि कोई किसी फील्ड का एक्सपर्ट है, किसी शख्स के पास उस एरिया की, उस फील्ड की महारत मौजूद है, तो आप उसको पैसे देकर कंसल्टेंसी ले। अगर आप समझते हैं कि आप उसकी फीस अफोर्ड नहीं कर सकते, उसकी प्रोसीजरल फी जो कि उसने पूरा प्रोसेस, पूरा ट्रायल करना है, पूरा उसने केस चलाना है, वो उसकी आप फीस अफोर्ड नहीं कर सकते, तो आप उससे पेड कंसल्टेंसी ले लिया करें। पेड कंसल्टेंसी जो है वो आपको एक रिटन फॉर्म में वो मशवरा दे देंगे, लीगल एडवाइस दे देंगे, लेकिन उसके लिए जरूरी ये है कि आप उनको पे करें, उनके चार्जेस पे करें कंसल्टेंसी के हवाले से। वो कहते हैं ना, सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। तो मुफ्त का मशवरा अक्सर नुकसानदेह होता है। मुझे इस चीज का बिल्कुल इल्म नहीं है कि आपको मेरी बात कैसी लगेगी, कि मैं कोई वकला का कोई रेट बढ़ाने के हवाले से बात कर रही हूँ या उनको बिजनेस देने के हवाले से बात कर रही हूँ, कतई नहीं। मैं सिर्फ उन क्लाइंट्स और उन लोगों के हवाले से बात कर रही हूँ जो कि आते जाते मशवरा तो ले लेते हैं, लेकिन वो मशवरा अगर कोई मुझसे भी लेगा और मैं मेंटली ऑक्यूपाइड हूँ और मेरे सामने एक फाइल रख दी जाएगी, मैडम आप बताएं इसमें क्या होगा, तो उस वक्त जो भी कंसल्टेंसी दूंगी वो बहुत सरसरी होगी। अब एक फाइल है, बहुत जखीम है, मोटी है, उस फाइल को पढ़ने के लिए मुझे वक्त दरकार है, मुझे कंसंट्रेशन दरकार है। मैं अपने तमाम कामों को साइड पे करके उसको अगर पढ़ूंगी और आपको कोई हल बताऊंगी, तो उसके लिए मुझे वक्त चाहिए, मुझे एनर्जी चाहिए। तो बजाय इसके कि आप एक मुफ्त मशवरा लेने जाएं और अपना नुकसान करवाएं, तो आप किसी भी एक्सपर्ट की एडवाइस को या उसकी कंसल्टेंसी को पे करके लीजिए। इस तरह वो बाउंड हो जाएगा, आपकी फाइल को थरली पढ़ेगा, उसमें से जितने भी लीगल पॉइंट्स हैं उनको बेहतरीन तरीके से निकाल के उसके जो हल हैं वो आपको लिख कर देगा। और ऐसी एडवाइस को फिर अब आप किसी भी ऐसे वकील के पास जिसकी आप फीस अफोर्ड कर सकते हैं, आप उसको गाइड भी कर सकते हैं, उसको वो एडवाइस उसके साथ शेयर कर सकते हैं कि मैंने इस फील्ड के एक्सपर्ट से ये एडवाइस ली है, ये आपको काफी हेल्पफुल साबित होगी। इस तरह आपके पैसे बचेंगे, इस तरह आपके पैसे जाया नहीं होंगे। ये ज्यादा इकोनॉमिकल तरीका है अपने राइट्स को सेफगार्ड करने का, अपने पैसों को बचा के रखने का। अब अच्छा मशवरा कोई तभी दे सकता है जब वो आपके केस की बारीकियों से उसको आगही होगी, शनासाई होगी, तभी वो आपको एक अच्छा मशवरा दे सकेगा। वरना कितना भी एक्सपर्ट इंसान क्यों ना हो, अगर उसको निटिग्रिटीज नहीं पता, उसको बारीकियां नहीं पता, तो वो पर्टिकुलरली आपके केस के हवाले से आपको सही से एडवाइस नहीं कर पाएगा। छोटी सी गुजारिश है वो यही है कि पेड कंसल्टेंसी लेने की आदत डालिए, ताकि बड़ी फीसों से भी आपकी जान छूट जाएगी और आपको ये भी खतरा नहीं होगा कि ये छोटा वकील है, इनएक्सपीरियंस्ड है, कल को ये मेरे केस का सत्यानाश ना कर दे, मुझे कोई नुकसान ना पहुंचा दे। तो इन दोनों चीजों को केटर करने के लिए एक बहुत अच्छा तरीका ये है कि आप कंसल्टेंसी को पेड ले लें। आई होप कि आपको मेरी बात बुरी नहीं लगी होगी। ये छोटा सा पैगाम बस यहीं तक। इंशाल्लाह ताला अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।